अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब आप अपनी असाइनमेंट्स को आगाही LMS पोर्टल पर कंप्लीट अपलोड कर देते हैं, दोनों असाइनमेंट्स अपलोड होने के बावजूद भी आपके पास यहाँ पे 25% शो हो रही है, या फिर एक असाइनमेंट अपलोड होने के बावजूद यहाँ पे आपके पास 33% शो हो रही है, तो किस तरह से आपने इसको अपडेट करना होगा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कोई और परसेंटेज शो हो रही है, जिस तरह का ये 66% शो हो रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी असाइनमेंट 1 अपलोड हुई है या 2 अपलोड हुई है। या फिर इसके अलावा यहाँ पे आपके पास 0% हो रही है और आपने दोनों असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए, तो आपने उसको कैसे 100% कंप्लीट करना होगा, मुकम्मल तफसील से जानेंगे आज की इस वीडियो में। आप में से अक्सर स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर जब हम अपनी एक असाइनमेंट्स को अपलोड करते होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 50% होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 33% हो रही है, या फिर किसी ने कहा हमारे पास 14 जो है यहाँ पे परसेंटेज हो रही है, तो इसको हम कैसे अपडेट करेंगे। जब हम अपनी दोनों असाइनमेंट्स अपलोड करते हैं तो सर हमारे पास यहाँ पे 100% होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास परसेंटेज जो है वो 66% है, तो कैसे अपडेट करेंगे। तो आएँ जी जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि इस चैनल के जरिए आपको इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट बर वक्त मिल सकती हैं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके आल के ऊपर लाजमी से क्लिक कर लेना है। तो आए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करके आप लोगों को लॉगिन करने का तरीका भी बता देता हूँ कि किस तरह से जो है आपने यहाँ पर असाइनमेंट सबमिशन वाले सेक्शन में आना है। सो स्टूडेंट, आपने यहाँ पे गूगल पे आकर लिखना है aiou.edu.pk लिखेंगे, आपके पास इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे नीचे आपके पास लिखा होगा आगाही LMS पोर्टल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास ये एक पॉपअप ओपन होगा, इसको आपने सबसे पहले क्लोज कर देना है। यहाँ पे क्लोज करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है असाइनमेंट सबमिशन, इसके बाद ये नीचे लॉगिन का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। तो यूजर नेम और पासवर्ड आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज में भेजा जाता है कि आपको यूजर नेम ये और पासवर्ड ये। अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड अभी तक नहीं मिला तो उसका तरीका मैंने बताया हुआ कि किस तरह से आपने अपना रोल नंबर लेकर अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उस वीडियो को आप मुकम्मल वॉच कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपने लॉगिन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सो ये देख सकते हैं जी, डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये दोनों असाइनमेंट्स में अपडेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है जी 9408 कंपलसरी इंग्लिश 2, इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप इसकी परसेंटेज चेक करें तो ये मेरे पास 25% है इसकी। तो चले मैं इसको अपडेट करके 100% आपको करके दिखाता हूँ कैसे आपने करना है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 9408, आप कोड देख लें, नोट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। सबसे पहले आपने असाइनमेंट चेक करना है। असाइनमेंट 1 मैंने अपलोड की हुई है, तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, जी ये अपलोडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखें ये असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड कर दिए, ठीक है। ये ग्रेड भी हो चुकी है, यहाँ के इसके मार्क्स भी मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बैक चलता हूँ जी। बैक जाने के बाद यहाँ पे दूसरी असाइनमेंट में चेक कर देता हूँ कि आया मैंने दूसरी असाइनमेंट भी सबमिट की हुई है। यहाँ पे देखें जी दोनों असाइनमेंट्स मैंने जो है अपलोड की हुई है, ठीक है। लेकिन फिर मेरे पास ये 25% क्यों शो हो रही है ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे इन दोनों का चेक करने का मकसद ये है कि जो असाइनमेंट आपने चेक कर ली कि ये सबमिट है, तो आपने यहाँ पे आके इसको चेक लगा देना है। यहाँ पे गुड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे देखें जी STE जो आपके पेपर हुए थे, एग्जाम हुए थे, आपने एग्जाम दिया है, तो मैंने इस पेपर का एग्जाम दिया है, यहाँ पे चेक लगा देता हूँ। अब ये क्वेश्चन पेपर जो आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर हैं वो आपने डाउनलोड कर लिए हैं, तो मैंने कर लिए, इसके ऊपर मैंने चेक लगा दिए। अब देख सकते हैं ये चारों ऑप्शन जो है वो मैंने इसके ऊपर चेक लगा दिया। अब मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। बैक जाने के बाद आपने वही कोड याद रखना है, 9408 का कोड है, जो कि अब 100% कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टूडेंट, मेरे पास ये कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था ये 25% थी, अब ये 100% कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक और जो असाइनमेंट है उसको अपडेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ये 33% मेरे पास आ रही है। इसकी असाइनमेंट 1 मैंने अपलोड की हुई है, तो ये मेरे पास 33% क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे नीचे आए जी। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपके पास आएगा डाउनलोड यूर लर्निंग मटेरियल, इसके ऊपर आपने लाजमी से चेक लगा देना है। चेक लगा दिए जी। अब यहाँ पे नीचे आए जी, ये असाइनमेंट 1 मैंने अपलोड की हुई है लेकिन 2 अपलोड नहीं की हुई, ठीक है। असाइनमेंट 1 को भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, 2 को भी। यहाँ पे देखें ये असाइनमेंट 1 जो है मैंने अपडेट की हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबमिट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बैक चला जाता हूँ। बैक जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ असाइनमेंट 2 पे आ जाता हूँ। असाइनमेंट 2 पे आने के बाद यहाँ पे देखें जी ये मैंने अभी तक अपलोड ही नहीं की, क्योंकि इसका जो अभी 29 डेज जो है अभी बाकी हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं नॉट अटेम्प्ट, यानी कि ये अपलोड नहीं की गई, ठीक है। यहाँ पे नीचे ऐड सबमिशन वाला बटन भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं बैक जाता हूँ जी। देखें यहाँ पे जो मैंने जो है अपलोड नहीं की उसके ऊपर मैं चेक नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। यहाँ पे आपने देखना है जी ये 9355 का कोड था, यहाँ पे फर्स्ट पे आपके पास आ जाएगा। जो आप लास्ट मॉडिफाई करते हैं तो वो आपके पास फर्स्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे देखें जी अभी जो है ये मेरे पास यही वाला
जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, इसको मैं ओपन किया था 33% थी, अभी 66% है। याद रखें स्टूडेंट, जब आप अपनी दोनों असाइनमेंट्स एक असाइनमेंट्स को अपलोड करते हैं तो एक असाइनमेंट पे अपलोड होने पे आपके पास यहाँ पे 66% होनी चाहिए, क्योंकि पहले आपके पास 50% थी। अब जो है इन्होंने जो 16% है वो लर्निंग मटेरियल को दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद लर्निंग मटेरियल को आप जो है उसके ऊपर भी चेक लगाएंगे, डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास वो बुक्स वगैरह होंगी वो आपके पास डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद जो आपने चेक के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है आपके पास ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने दोनों असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए तो 100% होगा, अगर आपने एक असाइनमेंट अपलोड किया तो ये आपके पास 66% इसकी कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह आपने 1 बाय 1 ये जो आपके पास 33% है इसको अपडेट कर दें। ठीक है, कैसे अपडेट करेंगे मैंने अभी आपको बताया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी बुक वगैरह को, लर्निंग मटेरियल जो भी इसमें पड़ा हुआ है वो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें ये 9356 जो है मेरे पास ये कोड है, इसको मैं जो है आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा 9356 फर्स्ट पे चला जाएगा। यहाँ पे देखें जी फर्स्ट पे आ गया होगा, ये देख सकते हैं आप, ये 9356 फर्स्ट पे आ गया। अब यहाँ पे देखें ये 66% अपडेट हो गई है। ठीक है, अब इस तरह से जो है आपने अपनी जितनी भी असाइनमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज को अपडेट करना है। ठीक है, अब ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपकी परसेंटेज जो है वो अपडेट होती है और एक असाइनमेंट पे आपको कितनी परसेंटेज मिलती है और 2 पे आपको कितनी मिलती है। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट को यह मसला आता है कि आपके पास यहाँ पे कोर्स कोड शो नहीं होते, जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहे। ठीक है, या फिर कोई और मिस्टेक हो जाती है आपसे, यहाँ पे आपके पुराने कोर्स कोड शो रहे, नए नहीं शो रहे, तो आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स की होती हैं, उस वजह से आपके पास वो अपडेट नहीं होता। ठीक है, आपने करना यह है कि सबसे पहले यहाँ पे ये कस्टमाइज दिस पेज के ऊपर आना है, कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाए यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये रीसेट पेज टू डिफ़ॉल्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जब आपने लॉगिन किया था, जब आपने कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं की थी, तो उस तरह से जो है आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट आपका पेज ओपन होगा। ठीक है, जितनी भी आपने सेटिंग की है वो रीसेट हो जाएंगी। ठीक है, वो दोबारा से जो है बिल्कुल अपनी जगह पर आ जाएंगी। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे देखें जी आपने वेट किया थोड़ा सा, अब यहाँ पे देखें आपके पास मुकम्मल जो है बिल्कुल पहले की तरह जो है यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ठीक है, आपने कोई भी यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमाइज दिस पेज के ऊपर और इसको रीसेट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्टूडेंट अपनी परसेंटेज को अपडेट करना है और अपने पेज को आपने कस्टमाइज़ करना है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।